आग सबसे बड़ा रहस्य, धरती पर जीवन की शुरुआत। हमारा ग्रह जीवन से भरा हुआ है। ऊंचे ऊंचे पेड़ों से लेकर सूक्ष्म बैक्टीरिया तक जीवन हर जगह फलता फूलता है। लेकिन एक निर्जीव पृथ्वी से यह अविश्वसनीय विविधता कैसे उत्पन्न हुई? इस सवाल ने सदियों से मानवता को मोहित किया हुआ है। यह एक ऐसा सवाल है जो हमारे अस्तित्व के मूल पर प्रहार करता है। हम सितारों को देखते हैं और सोचते हैं कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? हम अपने अतीत के सुराग खोजने के लिए जीवाश्म रिकॉर्ड का अध्ययन करते हैं। जीवन की उत्पत्ति शायद सबसे गहरा रहस्य है जिसका हम सामना करते हैं। सदियों की खोज के बावजूद इसका जवाब मायावी बना हुआ है। फिर भी हम सुराग के बिना नहीं हैं। वैज्ञानिकों ने उन परिस्थितियों और प्रक्रियाओं को समझने में उल्लेखनीय प्रगति की है जिनके कारण जीवन का उदय हुआ होगा। यह यात्रा हमें अरबों साल पीछे ले जाती है, उस समय में जब पृथ्वी एक बहुत ही अलग जगह थी। यह संयोग से हुई मुलाकातों, रासायनिक प्रतिक्रियाओं और जीवन की स्थायी शक्ति की कहानी है। दूसरा भाग, संभावनाओं का ब्रह्मांड, जीवन की उत्पत्ति की खोज। उस समय की कल्पना कीजिए जब पृथ्वी छोटी थी, ज्वालामुखी फटते थे, पिघली हुई चट्टानें और गैसें उगलते थे। वातावरण मीथेन, अमोनिया और जल वाष्प से भरा हुआ था। यह कोई गार्डन ऑफ ईडन नहीं था। यह एक कठोर, क्षमा न करने वाली दुनिया थी। फिर भी इस प्रारंभिक सूप में कहीं जीवन का उदय हुआ, लेकिन कैसे? वैज्ञानिक कई सिद्धांत प्रस्तावित करते हैं। कुछ का मानना है कि जीवन ज्वालामुखी के गर्म झरनों में पैदा हुआ, जहां गर्मी और रसायनों ने ऊर्जा प्रदान की। अन्य लोग पानी के उथले कुंडों की ओर इशारा करते हैं, जहां सूरज से आने वाली पराबैंगनी विकिरण की बौछार होती है। एक प्रमुख सिद्धांत अबायोजेनेसिस की अवधारणा पर केंद्रित है। इस सिद्धांत से पता चलता है कि रासायनिक प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से निर्जीव पदार्थों से जीवन का उदय हुआ। लाखों वर्षों में ये प्रतिक्रियाएं उत्तरोत्तर जटिल होती गईं और अंततः स्वयं की प्रतिकृति बनाने वाले अणुओं का निर्माण हुआ। ये अणु डीएनए और आरएनए के अग्रदूत जीवन की कुंजी रखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, वे प्रतिकृति और विरासत के लिए आवश्यक आनुवंशिक जानकारी रखते हैं। इन अणुओं के उद्भव ने जीवन की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। तीसरा भाग, प्राइमर्डियल सूप, जीवन के लिए एक नुस्खा। 1950 के दशक में वैज्ञानिक स्टैनली मिलर और हेराल्ड उरे ने एक अभूतपूर्व प्रयोग किया। उन्होंने प्रयोगशाला में प्रारंभिक पृथ्वी की स्थितियों को फिर से बनाया। उनका लक्ष्य यह परीक्षण करना था कि क्या कार्बनिक अणु जीवन के निर्माण खंड अनायास बन सकते हैं। अपने प्रयोग में मिलर और उरे ने एक फ्लास्क को पानी, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन से भरा। उन्होंने बिजली की चिंगारियों से बिजली की नकल की। उनके आश्चर्य के लिए प्रयोग ने अमीनो एसिड का उत्पादन किया, जो प्रोटीन की मूल इकाइयां हैं। इस प्रयोग ने पहला प्रायोगिक प्रमाण प्रदान किया कि जीवन के निर्माण खंड प्रारंभिक पृथ्वी की परिस्थितियों में निर्जीव पदार्थों से उत्पन्न हो सकते हैं। यह जीवन की उत्पत्ति के अध्ययन में एक बड़ी सफलता थी। हालांकि मिलर उरे प्रयोग अपनी सीमाओं के बिना नहीं है। यह पूरी तरह से यह नहीं बताता है कि डीएनए और आरएनए जैसे जटिल अणु कैसे बने। एबियोजेनेसिस की सटीक स्थितियों और प्रक्रियाओं के बारे में बहस आज भी जारी है। चौथा भाग, आरएनए वर्ल्ड, जीवन के खाके की शुरुआत। जबकि डीएनए को अक्सर जीवन का खाका कहा जाता है, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि आरएनए, एक सरल अणु, ने जीवन के शुरुआती चरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आरएनए वर्ल्ड परिकल्पना से पता चलता है कि आरएनए डीएनए नहीं, प्रारंभिक जीवन रूपों में आनुवंशिक जानकारी का प्राथमिक वाहक था। आरएनए में कई गुण होते हैं जो इसे इस भूमिका के लिए उपयुक्त उम्मीदवार बनाते हैं। यह डीएनए की तरह आनुवंशिक जानकारी संग्रहित कर सकता है, लेकिन डीएनए के विपरीत आरएनए एक एंजाइम के रूप में भी कार्य कर सकता है, जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। यह दोहरी कार्यक्षमता आरएनए को एक बहुमुखी अणु बनाती है, जो आनुवंशिक जानकारी ले जाने और आवश्यक जीवन प्रक्रियाओं को चलाने दोनों में सक्षम है। एक आरएनए दुनिया से एक डीएनए दुनिया में संक्रमण चल रहे शोध का विषय बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि डीएनए अपनी अधिक स्थिरता के साथ अंततः दीर्घकालिक आनुवंशिक भंडारण की भूमिका निभाता है। प्रोटीन संश्लेषण सहित सेलुलर प्रक्रियाओं में आरएनए ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभानी जारी रखी।
आरएनए वर्ल्ड परिकल्पना जीवन के प्रारंभिक विकास के लिए एक सम्मोहक व्याख्या प्रस्तुत करती है। यह सरल, स्वयं की प्रतिकृति बनाने वाले अणुओं से लेकर जीवन की जटिल मशीनरी तक, जैसा कि हम जानते हैं, एक प्रशंसनीय मार्ग प्रदान करता है। पांचवां भाग, सरल शुरुआत से जटिलता का विकास। पृथ्वी पर जीवन के पहले रूप साधारण एकल कोशिका वाले जीव थे। प्रोकैरियोट्स के रूप में जाने जाने वाले इन प्रारंभिक रोगाणुओं में एक नाभिक और अन्य जटिल सेलुलर संरचनाओं का अभाव था। वे आज अधिकांश जीवन के लिए प्रतिकूल वातावरण में पनपे। अरबों वर्षों में जीवन विविधतापूर्ण और विकसित हुआ। प्रकाश संश्लेषण का उदय हुआ, जिससे जीव सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का दोहन कर सके। इस नवाचार ने ग्रह को बदल दिया, वातावरण में ऑक्सीजन जारी की और ऑक्सीजन श्वास जीवों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। यूकेरियोटिक कोशिकाएं अपने झिल्लीबद्ध जीवों और नाभिक के साथ विकसित हुईं। इन अधिक जटिल कोशिकाओं ने बहुकोशिकीय जीवों के विकास का आधार बनाया, कवक और पौधों से लेकर जानवरों और मनुष्यों तक। एकल कोशिका वाले रोगाणुओं से लेकर जटिल जीवन रूपों तक की यात्रा एक धीमी और क्रमिक प्रक्रिया थी। यह उत्परिवर्तन, प्राकृतिक चयन और विकास की अथक शक्ति से प्रेरित था। इस यात्रा के हर चरण ने जीवन के ताने बाने में जटिलता की एक नई परत जोड़ी। छठा भाग, पेनिस्पर्मिया, ब्रह्मांड से जीवन के बीच। जबकि प्रचलित वैज्ञानिक दृष्टिकोण जीवन की पृथ्वी आधारित उत्पत्ति का पक्षधर है, कुछ दिलचस्प सिद्धांत एक बाह्य स्थलीय स्रोत का प्रस्ताव करते हैं। पेनिस्पर्मिया एक आकर्षक अवधारणा बताती है कि जीवन या उसके निर्माण खंड ब्रह्मांड में कहीं और से पृथ्वी पर आ सकते थे। पेनिस्पर्मिया के समर्थक क्षुद्र ग्रहों या धूमकेतुओं पर सूक्ष्म जीवों के सवारी करने की संभावना की ओर इशारा करते हैं। जीवन के बीजों को ले जाने वाले ये आकाशीय यात्री संभावित रूप से पृथ्वी और अन्य ग्रहों को जीवन के लिए आवश्यक सामग्री के साथ बो सकते थे। जबकि पेनिस्पर्मिया सट्टा बना हुआ है, यह ब्रह्मांड में जीवन के वितरण के बारे में गंभीर प्रश्न उठाता है। क्या जीवन एक ब्रह्मांडीय घटना हो सकती है जो आकाशीय पिंडों की निरंतर गति से दूर दूर तक फैली हुई है? अलौकिक जीवन की खोज, चाहे वह सूक्ष्म हो या अधिक जटिल, हमारी कल्पना को मोहित करती रहती है। अगर हमें कहीं और जीवन का प्रमाण मिल जाए, तो जीवन की उत्पत्ति और ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ के लिए इसके गंभीर निहितार्थ होंगे। दैवीय चिंगारी संस्कृतियों में सृजन के मिथक। जीवन की उत्पत्ति के प्रश्न ने अनादिकाल से मानव कल्पना को मोहित किया है। आधुनिक विज्ञान के आगमन से बहुत पहले हमारे पूर्वजों ने इस रहस्य से जूझते हुए जीवन के अस्तित्व की व्याख्या करने के लिए जटिल मिथकों और कहानियों की बुनाई की थी। प्राचीन यूनानियों से लेकर आदिवासी ऑस्ट्रेलियाई लोगों तक सृजन मिथक हमारे आसपास की दुनिया के लिए विविध और अक्सर काव्यात्मक स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं। ये मिथक उन संस्कृतियों के मूल्यों, विश्वासों और टिप्पणियों को दर्शाते हैं जिन्होंने उन्हें बनाया था। जबकि ये मिथक अपने विवरणों में भिन्न हैं, वे एक सामान्य सूत्र साझा करते हैं। यह विचार कि जीवन अराजकता या शून्यता की स्थिति से एक अलौकिक शक्ति या अस्तित्व के हस्तक्षेप के माध्यम से उभरा। इन कहानियों ने हमारे पूर्वजों को अज्ञात से भरी दुनिया में व्यवस्था और अर्थ की भावना प्रदान की। हालांकि विज्ञान जीवन की उत्पत्ति पर एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, ये प्राचीन मिथक हमारे साथ प्रतिध्वनित होते रहते हैं। वे हमें कहानी कहने की स्थायी शक्ति और ब्रह्मांड में अर्थ खोजने की मानवीय आवश्यकता की याद दिलाते हैं। चल रही तलाश, जीवन की पहेली को उजागर करना। उल्लेखनीय वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद जीवन की उत्पत्ति विज्ञान में सबसे चुनौतीपूर्ण और स्थायी रहस्यों में से एक बनी हुई है। ऐसा लगता है कि हर खोज अपने जवाब से ज्यादा सवाल खड़े करती है। वैज्ञानिक प्रारंभिक पृथ्वी की स्थितियों का पता लगाना जारी रखते हैं, उन रासायनिक प्रतिक्रियाओं के बारे में सुराग खोजते हैं जिनसे जीवन का उदय हुआ। वे आणविक स्तर से लेकर ग्रहों के पैमाने तक जीवन की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन करने के लिए नई तकनीकों का विकास कर रहे हैं। पृथ्वी से परे जीवन की खोज भी गति पकड़ रही है। अंतरिक्ष यान मंगल और अन्य ग्रहों और चंद्रमाओं की खोज कर रहे हैं, अतीत या वर्तमान जीवन के संकेतों की तलाश कर रहे हैं। कहीं और सूक्ष्म जीवन की भी खोज से ब्रह्मांड में जीवन के स्थान के बारे में हमारी समझ में क्रांति आ जाएगी। जीवन की उत्पत्ति को समझने की खोज अन्वेषण और खोज की यात्रा है।
यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें मानवता के सामने सबसे बड़े प्रश्नों के केंद्र तक ले जाती है। ब्रह्मांड में हमारा स्थान, हमारी समझ को फिर से परिभाषित करना। जीवन की उत्पत्ति का अध्ययन केवल एक अकादमिक खोज नहीं है। यह इस बात के लिए गहरा निहितार्थ है कि हम खुद को, ब्रह्मांड में अपनी जगह और उस ग्रह के प्रति अपनी जिम्मेदारी को कैसे देखते हैं जिसे हम घर कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीवन से हमारे संबंध को समझना आश्चर्य और अंतर संबंध की भावना को बढ़ावा देता है। यह जीवन की अनमोलता और नाजुकता को उजागर करता है। यह जैव विविधता के संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे ग्रह की रक्षा के महत्व को रेखांकित करता है। अलौकिक जीवन की खोज हमारे क्षितिज को और भी अधिक विस्तृत करती है। यह हमें इस संभावना पर विचार करने के लिए चुनौती देता है कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। यह हमें उस जीवन की विविधता पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है जो हमारे ग्रह से परे मौजूद हो सकती है। जीवन की उत्पत्ति के रहस्य को उजागर करने की खोज एक ऐसी यात्रा है जिसमें खुद को और ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को बदलने की क्षमता है। जीवन का महत्व, एक ब्रह्मांडीय परिप्रेक्ष्य। ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में हमारा ग्रह जीवन की किरण के रूप में सामने आता है। पृथ्वी पर जीवन का उद्भव, चाहे कितना भी असंभव क्यों न हो, ब्रह्मांड की असाधारण क्षमता का प्रोटेस्टमेंट है। जीवन अपनी सारी विविधता और जटिलता में एक अनमोल और विस्मयकारी घटना है। यह एक ऐसी शक्ति है जिसने उस ग्रह को आकार दिया है जिसे हम घर कहते हैं। यह विकास की स्थायी शक्ति और सभी जीवित चीजों की अंतर संबंधितता का प्रमाण है। जैसे जैसे हम जीवन की उत्पत्ति के रहस्यों का पता लगाना जारी रखते हैं, वैसे वैसे हम अपने अस्तित्व के आश्चर्य और नाजुकता के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं। हमें याद दिलाया जाता है कि हम अपने से कहीं बड़ी चीज का हिस्सा हैं। इन मूलभूत सवालों के जवाब की तलाश एक ऐसी यात्रा है जिसमें आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ और उसके भीतर हमारे स्थान को आकार देने की क्षमता है।